Hello students, I am Ghazala and today we will do our word meaning and question answer of the chapter The Scholar's Mother Tongue. Students, one side you will write word and second side you will write meaning. See its first word mastery. Mastery means preeminence. Preeminence मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ. फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंसी. जो हमारी लैंग्वेज में प्रवाह होता है फ्लुएंसी उसी को बोलते हैं. मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा. जैसे हमारी मातृभाषा है हिंदी. वंस नेटिव लैंग्वेज, किसी की जो मातृभाषा होती है जिसे वो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट वो एटमॉस्फेयर में रहकर उसे अपने आप ही सीख लेता है, वही होती है हमारी मदर टंग. क्वाइटली मतलब शांति से, विदाउट साउंड, बिना शोर के. विस्पर्ड मीन्स टू स्पीक वेरी लो टोन. जब हम बहुत धीमी सी आवाज़ में बात करते हैं इट इज़ कॉल्ड विस्पर्ड. इसे हम कानाफूसी भी बोलते हैं. सडनली मीन्स होता है एट वंस, अचानक से. सरप्राइज्ड मीन्स वंडर, आश्चर्य. एक्सेप्टेड मतलब होता है टेकन एज इट इज़, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना. डिफ़िकल्टी मीन्स होता है विद हार्डनेस, यानी कठिनाई के साथ. Now see its question answer. First of all, see reading is fun. Who came to Akbar's court? अकबर के दरबार में कौन आया? Who came कौन आया to Akbar's court यानी दरबार. अकबर के दरबार में कौन आया? A learned पंडित came to Akbar's court. तो एक learned यानी एक बहुत ज़्यादा विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया. What did he claim to know? उसने क्या जानने का दावा किया. What did he claim to know? उसने क्या जानने का दावा किया. He claimed उसने दावा किया that कि he could speak वो बोल सकता था many languages fluently कई सारी languages fluently यानी प्रवाह के साथ. How did he challenge everybody? उसने हर किसी को क्या चुनौती दी. Challenged यानी चुनौती. He challenged एवरीबडी उसने हर किसी को ये चैलेंज दिया, ये चुनौती दी. टू नेम हिज मदर टंग कि उसकी मदर टंग का नाम बताओ. क्योंकि वो हर लैंग्वेज में क्या था, परफेक्ट था. तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था कि उसकी मदर टंग क्या है. तो उसने क्या किया, अकबर के दरबार में सबको ये चैलेंज दिया. नाउ सी लेट्स टॉक. सिर्फ इसमें मतलब बात करने के लिए ये आपको काम नोटबुक में नहीं करना है. वट इज़ योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, आपको पता होगा आपकी मदर टंग क्या है. टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग. मदर टंग में कोई क्लास को अपना जोक बताइए. ये भी आपकी मर्ज़ी है, आपको पता होगा. थर्ड है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज. डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश. क्या आप कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं या और आपको इंग्लिश में कोई जोक आता है, ये आप ही बताएंगे. लेट्स लिसन. यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है. लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट आप जानते होंगे, विज्ञापन जो देखते हैं हम टीवी में या रेडियो में सुनते हैं. रिपीट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. उनको आप रिपीट करिए, उनके वर्ड्स को. एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट. और क्या करिए, एक्ट करिए, उसे ड्रॉ करिए और लिखिए द एडवर्टाइजमेंट. ये भी आपको खुद करना है उसकी. नाउ सी से अलाउड. आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किन. वी से 1 आई लर्नड माई लेसन. मैंने अपना लेसन सीखा. तो यहाँ पे जो LEARNT लर्नड है इसका मतलब है एक्शन वर्ड. बट आई लर्नड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट. तो यहाँ पे जो है अकबर को कोर्ट में जो पंडित आया था, पंडित से पहले लर्नड लगाया गया, यानी एक विद्वान. लर्नड यानी विद्वान पंडित के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ किया है. वी प्रोनाउंस इट एज लर्नड टू राइम विद क्रेटेड वेटेड. नाउ सी टिक द वर्ड विच एंड विद द साउंड इड. से ईच वर्ड अलाउड. ये आप देख लीजिए. एक्सेप्टेड, आंसर्ड, इरिटेटेड, फेल्ड, कंप्लीटेड, चैलेंज्ड, cried, surprised, find, licked, celebrated, fried. अब जिसमें ईट की आवाज़ आ रही है उसको आपको टिक करना है. नाउ सी वर्ड बिल्डिंग.
Make a class dictionary with words from the story. Try to find suitable words for them in your mother tongue. Say these words aloud. Then make sentences with those words in your class dictionary. तो आपको क्या करना है, जो ये स्टोरी है इनमें से अपने वर्ड्स को, आपको कुछ वर्ड्स को छांटना है, उनको पिक आउट करके उनके सेंटेंसेस बनाना है. जैसे कन्वर्स, आई कैन कन्वर्स इन इंग्लिश फ्लुएंटली. तो कन्वर्स मतलब होता है बातचीत करना, मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ. टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना. आई टिकल्ड द बेबी टू मेक हिम लाफ. मैंने बेबी को क्या किया, गुदगुदी की उसे हंसाने के लिए. मास्टरी माई फादर हैज़ मास्टरी ओवर मैथमेटिक्स. तो मेरे फादर की क्या है, मास्टरी है, वो विद्वान है, सर्वश्रेष्ठ हैं किसमें, मैथमेटिक्स में. चैलेंज यानी चुनौती. आई चैलेंज हिम टू सॉल्व द रिडल. मैंने उसे क्या दी, चुनौती दी कि ये रिडल यानी पहेली को सॉल्व करो. फेदर मीन्स होता है पंख. द विंड ब्लू द फेदर फार अवे. जो विंड है वो बही और फेदर उड़कर दूर चला गया. एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार करना. माई फादर एक्सेप्टेड माई डिसीजन. मेरा जो डिसीजन था उसे मेरे फादर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. डिफ़िकल्टी यानी हार्ड. आई फेस्ड मैंने सामना किया. अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत सारी मुसीबतों का, परेशानियों का. ड्यूरिंग माई रिटर्न जर्नी जब मैं जर्नी से वापस आ रहा था. ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई. नो वन कैन ओवरलुक द ट्रुथ फॉर लॉन्ग. राइट ऑल द वर्ड्स डेट शो यू आर हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हा हा, एडमोर, याहू, हिप हिप, हुर्रे, ओह वंडरफुल. नाउ सी, टिक द राइट आंसर. आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका होगा यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम. विजिटेड मतलब जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए या वहाँ पैदा हुए नहीं, हम जब किसी से थोड़े से टाइम के लिए मिलने जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड विजिटेड. टू इमिटेट समवन मीन्स, इमिटेट मतलब होता है किसी की नकल करना, तो वो कॉपी करना होता है. टीज़ करना मतलब चिढ़ाना होता है. मेक समवन एंग्री, ये भी नहीं होगा. कॉपी समवन किसी को कॉपी करना, उसकी नकल करना. नाउ सी, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स. वन हैज़ बी डन फॉर यू. क्वाइट क्वाइटली, सेड सैडली, फ्लुएंट फ्लुएंटली, फियर्स फियर्सली, एंग्री एंग्रीली, जेंटल जेंटली. फियर्स मत. नाउ सी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड इन कॉलम बी. किंग, courtiers, children, students, doctor, patients, bus driver, passengers, lawyer, clients, mother, children. Now see, आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, जो ये आप लोगों को बॉक्सेस दिए हैं, उनके पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है. जैसे आर से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट है, अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, अ रिस्ट वॉच. An apple, an orange, a banana, an ice cream, a bow, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, an umbrella. Now see it, the truth balloon. Suppose you are going on a camping holiday. आपको ये अनुमान करना है या सपोज करना है कि आप कहीं कैंपिंग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं. What आर द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू. वो 4 कौन सी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आप अपने साथ ले जाएंगे, कैरी करेंगे. चूज़ फ्रॉम द टैग्स अटैच टू द हॉट एयर बलून. वो आपको अटैच करने हैं. आप जो टैग किए हुए हैं उनमें से देख लीजिए कि आप किस चीज़ को अपने साथ ले जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इट इज़ योर क्रॉस वर्ड फन. क्रॉस हैं वन साइड, दूसरे साइड है डाउन. द लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा. सेकेंड, इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका. द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र. डाउन साइड देखिए, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज. दिस इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ द गोआन पीपल. This is spoken in Tamil Nadu. It is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere. And you have to solve this puzzle. Thank you, students.